मेरा जो इनहेरेंट टैलेंट था वो ना मुझे पता था ना उन्हें। आदित्य चोपड़ा को कैसे पता था, मुझे आज तक शाय था, इतना बचपन में बहुत शाय था। बहुत शाय था। 120 किलो का भी था, इसलिए मैं शायद था। मम्मी को डिल्यूजन्स थी कि मैं पतला हूँ। और मुझे जब मैं 15 साल का था, मुझे एक बार मम्मी ने ये भी कहा कि व्हाई डोंट यू एक्ट, यू आर सच अ गुड लुकिंग बॉय। दैट्स व्हेन आई रियलाइज के सारी जो माएँ हैं जमाने के, वर्ल्ड के, वो थोड़े पागल ही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वेलकम करण जौहर। आम डायरेक्टर्स को 10-15 साल लग जाते हैं जहाँ पहुँचने के। आप कुछ सालों में वहाँ पहुँच गए। मेरे ख्याल से ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ जो सबसे आपके करीब है और जिनकी वजह से आप यहाँ हैं। आइए सर। वेलकम वेलकम। खड़े हो। डार्लिंग, आप बैठे वहाँ पे। नमस्कार। आपने तो पूरी कोशिश की थी बचपन मैंने कि फिल्मों से दूर रखने की, यहाँ तक कि नॉर्थ बॉम्बे से भी दूर रखा था आपने। लेकिन ये वहाँ पहुँच कैसे गए फिर? मैंने बड़ी कोशिश की। जी। मैंने तो कोशिश की कि इनके एक्सपोर्ट कंपनी अभी तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं ना फिल्में। हाँ, वो हैंडीक्राफ्ट्स वैसे। तो मैंने कहा करण, तुमने अपना कॉलेज टॉप किया है, फ्रेंच इतनी बढ़िया बोलते हो, मेरा ख्याल है तुम्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती भेजा वहाँ पे। वो बैठता था 10 बजे से 6 बजे तक, करता कुछ नहीं था। टेलीफोन तो करता होगा? टेलीफोन बड़े किए, लेकिन एक बार इनके कहने से वो मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, पानीपत वो भी ट्रिप मार के आए। वापस आके बोला, माँ मुझसे तो ये नहीं होता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं कुछ चंद महीनों के बाद आई थिंक उसको आदित्य चोपड़ा कहीं मिल गए। तो उन्होंने देखा जो हम दोनों को पता ही नहीं था, इनका जो पैशन था फिल्मों के लिए। मुझे खुद नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं मुझे पता हमेशा कि डर लगता था कि मैं पिक्चर, सब कहते थे कि योर फादर इज अ प्रोड्यूसर, वो तुम भी फिल्मों में। तो आप बोलते थे नहीं यार बिल्कुल इट्स नॉट हैपनिंग। उस टाइम मैं कहता था कि नो इट्स क्या किस किस्म के पिक्चरें बनाते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फिल्म इंडस्ट्री। मैं साउथ बॉम्बे में रहता था, तो उस किस्म की स्कूलिंग हुई थी मेरी, एजुकेशन नहीं था। जैसे बच्चे जाते हैं पार्टियों पे, तो मैं झूठ बोलता था स्कूल में। जब मुझे बोलते यश जौहर तुम्हारे बाप है, बोले नहीं वो कोई और है, मेरे बाप तो बिजनेसमैन है। मैं और फॉर्म में जब बोलते थे कि प्रोफेशन क्या है, फादर्स प्रोफेशन, राइट, बिजनेसमैन। मैंने देखा था शॉक जब इसने आके कहा कि सीमा, I can't do this export, it's not possible, please just give me 2 years. I have met आदित्य चोपड़ा, वो अपनी पिक्चर स्टार्ट करने वाला है। उसने मुझे बोला कि मैं असिस्ट करूँ। फिर मैंने मम्मी से जाके कहा, तो मम्मी ने कहा मैं पापा से बात करती हूँ। उस जमाने में हमारा भी प्रोडक्शन हाउस था। आज तक नहीं पता कि हम लोग दोनों ने ये ड्रामा कितना किया। हम आज रिवील कर रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था। और मैंने कहा कि मैं इनको कहूंगी असिस्टेंट, तो ही इज गोइंग टू जस्ट fall off his chair. इन्हें कैसे मालूम था पहले? इनको नहीं पता था। इनको नहीं पता। पहले आप लोग कहानी बना रहे थे आपस में। मैंने माँ बेटे की हमेशा ये ट्यूनिंग होती है ना हर घर में। बाप से छुपा छुपा के चीजें रखना। आपकी फिल्मों में पता चलता है। तो उन्होंने बोला हाँ असिस्ट करेगा, चलो मैं महेश भट्ट से बात करता हूँ। बट वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। तो महेश भट्ट के 50 असिस्टेंट थे, तो मैं 51st नहीं बनना चाहता था उसका जो असिस्टेंट था। ऐसे मैं क्या करूंगा उस सेट पे। तो आदित्य चोपड़ा में ही वाज लाइक वी वर ऑल फ्रेंड्स, हम यंग थे। उसके भाई थे उदय असिस्टेंट, तो उसने कहा कि यू आल्सो असिस्ट। तो पापा टोल्ड मी कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम वीक हो, तुम पता नहीं तुम कर नॉट एज अ प्रोड्यूसर तुम कर नहीं पाओगे। डायरेक्टिंग का मेरा जो इनहेरेंट टैलेंट था वो ना मुझे पता था ना उन्हें। आदित्य चोपड़ा को कैसे पता था, मुझे आज तक शाय था, इतना बचपन में बहुत शाय था। बहुत शाय था। मैं ऑल्सो 120 किलो का भी था, इसलिए मैं शाय था। मम्मी को डिल्यूजन्स थी कि मैं पतला हूँ। और मुझे जब मैं 15 साल का था, मुझे एक बार मम्मी ने ये भी कहा कि व्हाई डोंट यू एक्ट, यू आर सच अ गुड लुकिंग बॉय। दैट्स व्हेन आई रियलाइज के सारी जो माएँ हैं जमाने के, वर्ल्ड के, वो थोड़े पागल ही हैं। माँ पागल होती है, माँ तो पागल, लेकिन ये ज्यादा
बच्चों की आवाज। I still love them. What to do? He has no choice. बचपन में स्कूल में से भी भाग गया था, 2 दिन तो अटेंड किया सर वो बोर्डिंग। तो मैं बताता हूँ आपको। That's वो तो story. बोर्डिंग स्कूल में मैं गया था मैं। कितना खर्चा वर्चा करा दिया मम्मी डैडी का? ये वो खर्चा तो खैर दूर की बात है। इन्वेस्टमेंट थी। वो नहीं, हाँ, वो इमोशनल actually, इन्वेस्टमेंट। actually it became an investment because those 2 दिन वो जो स्कूल गया बोर्डिंग स्कूल में और तीसरे दिन जो भागा बाहर, you know. शौक मेरा था, मुझे कहना था कि मुझे दोस्त नहीं थे। that was the most turning point of his life. टर्निंग पॉइंट है, सही वो बात। इस पे एक इन्वेस्टमेंट थी वो। जी। इसने बोला वहाँ पे जब वापस आया माँ को, तो उसने बोला आप, मुझे पता है आपने बहुत खर्चा किया मेरे यूनिफॉर्म पे, इस पे उस पे, स्कूल की फीस, मेरे प्रिंसिपल बहुत चिल्लाया मेरे पे कि किसी एक स्टूडेंट का करियर आपने ख़त्म कर रहे हो और वापस ले जा रहे हो। मैं क्या ले जा रहा हूँ, कुछ भी, बीमार भी हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। जब थोड़ा ये acting वापस भी आया किया। तो उसने बोला कि मैं अब, ही वॉज ए स्टूडेंट, ओके, नॉट वेरी ब्राइट चाइल्ड एट दैट, बट ही सेड कि ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, दिस वन इज देयर ऑन मी, एक कर्ज है मेरे पे, मैंने वाह। चुकाना है और मैं ये पागल आप भी है, dramatic देखूंगा भी है। कितना कि मैं कितना सक्सेसफुल, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स It was a इन 360 हिज degree क्लास ही turnaround. स्टूड फर्स्ट सच्ची में that's every a- time, that was touch wood, that really was. that became the turning point. And फिर कॉलेज में गया फर्स्ट, देन इन मैनेजमेंट में बीकॉम जब किया तो फर्स्ट इन इस बाप रे कॉलेज। बाप। सो दैट वाज द ओनली वन थिंग व्हिच developed like that. I'm glad that thing happened. I went for 4 days to boarding. What a great change, first from zero to hero. आपके एक बचपन के दोस्त हैं जो कह रहे थे कि जिन्होंने, मतलब जिनको आपने एक बार पढ़ाया था, बड़ा लेक्चर दिया था एग्जाम से पहले और खुद फेल हो गए। वो कौन है ये? वही है। मैं फोन कर रहा हूँ उससे, लंदन से बात करा दूं। हाँ, अपूर्वा होगा लंदन अपूर्वा से फोन पे बात कराइए। पे। कहाँ से फोन आता है? फोन नहीं, फोन आता आइए 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 आइए। है। क्या? You said you were everybody. Welcome अपूर्वा। Big show. Just got in yesterday. कि खास तौर पे जीना इसी का नाम, मैंने इन्हें लंदन से पकड़ I know, लिया। thank you, my God, that's such a huge Thank you. surprise. My अब वो क्या किस्सा था आपका जो आप पास हो गए ये फिल्म? एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा था हमारे हम एक सप्लीमेंट्री रीडर था जिसका नाम था एनिमल फार्म और वी हैड टू प्रिपेयर एंड कम फॉर दैट एंड इट वाज नॉट गोइंग टू बी टॉट इन द क्लास सो काफ़ी लोगों के पास बुक भी नहीं थी और करण इनके स्टाइल में ही हैड रेड द बुक 3-4 टाइम्स ही रिसर्च द ऑथर रेड हिज Author अदर की भी- बुक्स author की ऑथर की पूरी- और बुक अच्छा। लिखी रिसर्च थी पिक्चर भी मैंने 2-3 बार देखी थी और मैंने इतना रिसर्च किसी ने, उस एनिमल फार्म था उस पे किसी ने इतना रिसर्च, खुद जिसने लिखा होगा उसने इतना उसको भी रिसर्च नहीं नहीं किया। मालूम। रोज सवेरे 3-4 दिन के लिए वी यूज्ड टू हैव इन द असेंबली हॉल a stage setup kind of a thing where Karan used to lecture Karan देते Karan should narrate the story to us and like 25-30 of us with gaping mouths listening to Karan narrate the story And and fire them, you're not concentrating. he'll This is ask us it. questions what is this Lecturers ask me बन that के what is that so 3-4 दिन के लिए चला ये सिलसिला फिर the exam day came and all of us went for the exam hall and everybody passed I think it was very good we all just wrote what he told us and और all end did well result क्या हुआ? and result आया कि we saw Karan को तो wow he must have cracked the paper and then the teacher said there's one student who's failed it's Karan जो I got 3 on 10 Because और he had- because I got so excited with इतना knowledge था मेरे पास कि मैंने क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। मेरे ख्याल से टीचर नहीं समझ पाई होगी। I think that is also the true thing the teacher ने भी इतनी पढ़ाई नहीं की होंगी बुक के टीचर बारे से में ज्यादा पढ़ गए। Of course, उसे मैंने ये भी अपने दूसरे स्टूडेंट्स को ये भी कहा था कि she doesn't, what does she know? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।